गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। आज हम जानेंगे कल के दिन मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर सकती है या आने वाले वीक में हमें क्या सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलेगी। इन सब के बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी के साथ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आप चार्ट सेटअप देख रहे हैं ये वनडे का चार्ट सेटअप है। और यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट ओपन कर रखा है। तो अभी जो लास्ट फ्राइडे को ये जो कैंडल बनी हुई है ये आपको देखने पे बियरिश दिख रही है, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में या फिर कैंडलस्टिक के एनालिसिस के बारे में, तो अभी भी ये जो कैंडल बनी हुई है पैटर्न के हिसाब से वो अभी पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि मार्केट गैप अप में ओपनिंग हुई थी और थोड़ा सा लो लेवल पे मार्केट आ गई। और लेकिन जो इसका टॉप था, टॉप मतलब जो इसका क्लोजिंग पॉइंट था, उसी के नियर अबाउट मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए इससे बड़े चार्ट फ्रेम में हमें चलना पड़ेगा कि जो हमारा सिनेरियो है वीकली सिनेरियो, वो हमें किस प्रकार से जो हमारा व्यू है नेक्स्ट वीक का बनाना है या फिर हमें किस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है। तो ये सामने मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में अभी हमें दिख रहा है कि मार्केट में जो एक रैली बनी हुई थी कुछ दिन पहले, इस रैली का टॉप लगा यहाँ पर। टॉप लगने के बाद मार्केट नीचे आई यहाँ पर। इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। तो एक ही जो सेटअप बना हुआ है कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न सेटअप बना हुआ है, इसको बोलते हैं राइजिंग ट्रायंगल। राइजिंग ट्रायंगल में होता क्या है कि जो मार्केट होती है यदि इसको ब्रेक आउट करती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक बुलिश सिनेरियो बन जाता है जो हमें वीकली चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि जो ये हमारा टॉप बना हुआ था मार्केट ने, इसके ऊपर मार्केट ने वीकली चार्ट के हिसाब से क्लोजिंग आ चुकी है। तो अभी यहाँ से हमें ज़्यादा बियरनेस नहीं दिखानी है। जिस लेवल पे मार्केट नीचे मिलती है वहाँ से हमें बाइंग करके ही जाना है। और ये चार्ट अभी भी बुलिश है, यहाँ पे कोई निगेटिव पैटर्न अभी नहीं बना हुआ है। जब तक इस रेजिस्टेंस पॉइंट के, सॉरी, जब जब तक इस सपोर्ट पॉइंट के ऊपर है मार्केट, तब तक तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी। यदि इसके नीचे क्लोजिंग आती है, हमारे सपोर्ट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग आती है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस प्रकार का सीन बन रहा है। तो अभी वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट अभी बुलिश है। अब आइए चलते हैं फिर से हम वनडे के चार्ट सेटअप में। वनडे के चार्ट सेटअप में भी अभी मार्केट हमें बुलिश दिख रही। थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन अभी यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट अभी भी बुलिश है। तो इसको और थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए हमें चलना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट सेटअप पर, और वहाँ पे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो मार्केट में हुआ क्या कि जो फ्राइडे वाले जो कैंडल थी, पहले ही इसने बता दिया कि भैया हम आज ऊपर जाने वाले नहीं हैं, हम नीचे ही रहेंगे। तो यहाँ पे करना क्या रहेगा, एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार से सेटअप कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ करना क्या रहेगा निफ्टी के लिए, यदि जो हमारी निफ्टी है इसके ऊपर निकल, यहाँ कहीं पर भी क्लोजिंग होती है, इसके बीच में क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रेड तभी करना है जब ये ब्रेक डाउन दे या फिर ब्रेकआउट दे। दो ही चीज़ें रहेंगी, या तो मार्केट में ब्रेकआउट आएगा या फिर मार्केट में ब्रेक डाउन आएगा। ब्रेक डाउन आएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेक डाउन की। तो यदि ब्रेक डाउन आएगा तो हमें कहाँ पर बाइंग करनी रहेगी, तो हमारा टारगेट 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा। अर्थात कि यहाँ पे 22,000 के लेवल के जितने नज़दीक हम बाइंग कर सकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा।
तो यदि यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले में पी बाई करना है और टारगेट हमारा इस 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास रहेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि यहाँ पे पी बाइंग करनी है तो यहाँ तक होल्डिंग रहेगी। अब फिर से हम जब मार्केट यहाँ पे मिलती है, निफ्टी 50 यहाँ पे मिलती है इस लेवल पर 22,000 के आसपास, 22,000 या 22,050 तक भी हमें कहीं मिलता है तो हमें वहां से बाइंग करके जानी है, वो भी कॉल बाइंग करके जानी है। कॉल बाइंग करके जाएंगे और टारगेट फिर से आपका, फिर टारगेट एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है आने वाले दिनों पे यहाँ से बड़ी तेजी आए और ये वाले लेवल्स हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक तो आपको ये वाला टारगेट दे दिया मैंने पुट साइड वाला, और पुट में भी मैंने आपको कॉल वाला भी दे दी, दोनों मैंने एनालाइज करके दिए। अब यदि यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद निफ्टी हमारी ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो ऊपर कहाँ तक मार्केट जाएगी इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे हम ऑप्शन चेन में जाकर। और यदि ब्रेकआउट करती है तो हमें करना क्या रहेगा, कॉल बाइंग करनी रहेगी, कॉल बाइंग करके जाएंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जिस कैंडल पे आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं शुरुआत की 15 मिनट की, उसी के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर जा सकते हैं। अब थोड़ा सा और समझने के लिए इंटरनल मैटर, तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमें ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन जो हमें निफ्टी की दिखा रही है वो अभी यदि हम 360 एनालाइज करें तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि 22,300 पे रजिस्टेंस दिख रहा होगा, 1,10,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट, 22,500 के आसपास रजिस्टेंस दिख रहा होगा, 1,31,000। और यदि सपोर्ट की बात करें तो नियर अबाउट जितना हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करने को मिल रहा है 22,200 पे, उतना ही हमें सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 22,000 पर, वो हमें दिख रहा है 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट के आसपास। तो जो हमारा सपोर्ट है, मैंने आपको क्या बताया, जितना 22,000 के नज़दीक हमें बाइंग करने का मौका मिलेगा, पहले तो हमें यदि लेवल ये ब्रेकआउट करता है, मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो पी बाई कर जाना, और टारगेट हमारा इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास रहेगा। जितना हमें 22,000 के नज़दीक खरीदने को मिलेगा उतना ही हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट हमें यहाँ से बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पुट बाइंग करनी है, यहाँ पे हमें कॉल बाइंग करनी है। ब्रेकआउट ऊपर मिलता है तो हमें कॉल बाइंग करके जाना है। ये हमारे 3 सेटअप है मार्केट के प्रति, और इन्हीं 3 सिनेरियो में आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो अभी दिख रहा है सपोर्ट के रूप में 22,000। तो ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट में सपोर्ट है वो 22,000 के नीचे भी मार्केट जाने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी वीकली चार्ट भी हमें यही दिखा रही है कि अभी पॉजिटिवनेस मार्केट में बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि यदि हम यहाँ से ये देखें कि जो FIIs का डाटा है वो कैश मार्केट में भी थोड़ा सा पॉजिटिव आज हुआ है, 1200 के आसपास इन लोगों ने बाइंग करी हुई है। तो इन लोगों का भी ऐसा मानना है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली नहीं है। यदि देखें FIIs की कैश में बाइंग तो 12,076 करोड़ रुपए की यहाँ पे बाइंग करी है, और DIIs भी हमारे पॉजिटिव थोड़ा हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, जितना लोअर लेवल ऑफ मार्केट मिलती है उतना हम बाइंग करके कॉल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट सेटअप देखना पड़ेगा, और वहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम वन डे का चार्ट सेटअप देखेंगे। वन डे का चार्ट सेटअप अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी हमें मंदी नहीं करनी है। जब तक इस कैंडल के लो के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना नहीं शुरू करती तब तक यहाँ पे हमें पी बाई करके नहीं जानी है, हमें यहाँ पर कॉल बाई करनी है। ये जो अभी बता रहा है मार्केट में कि ये जो सपोर्ट अभी है मार्केट का, सपोर्ट अभी इंटैक्ट बना हुआ है। सपोर्ट के जितना नज़दीक हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा वीकली चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में किस प्रकार का सेटअप हमें दिखाई दे रहा है।
तो वीकली चार्ट में जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर अभी बैंक निफ्टी बनी हुई है, इंटैक्ट है। हमारी जो हमारी जर्नी है अप ट्रेंड की, वो अभी भी इंटैक्ट ही है। यहाँ से यदि बाइंग करने का मौका मिलता है तो आप लोग बाइंग करके जा सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। यहाँ पे टारगेट हाई और हाई में कितने मिलेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से, वीकली ऑप्शन चेन के हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो बैंक निफ्टी है वो कहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो अभी भी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव न्यूज़ बना हुआ है, यहाँ पे बाइंग करने की हमारी सलाह रहेगी। और देख लेते हैं अब इसकी 15 मिनट के चार्ट सेटअप के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे भी पॉजिटिवनेस अभी इंटैक्ट है, अभी इतना नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी बाइंग करके जाएंगे। अब देख लेते हैं कि इसके क्या लेवल्स रहेंगे, किन लेवल पे हमें बाइंग करनी। तो जिस मैं हैमर कैंडल की बात कर रहा था वनडे के चार्ट सेटअप के हिसाब से ही देखें, यहाँ वनडे में जिस हैमर की मैं बात कर रहा था, इस वाले हैमर टाइप की कैंडल या समझ लीजिए डोजी टाइप की कैंडल आपको ये दिख रही होगी, इसके लो के आसपास हमें स्टॉप लॉस लगाकर चलना रहेगा। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी में बिकवाली, बहुत बिकवाली आने की संभावना हमें नहीं दिख रही है। इसको समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के सेटअप पे चलेंगे। जो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वाला लेवल आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसके और ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से होके गुजर रहा है। बैंक निफ्टी में भी वही सीन बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी ये आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक के लिए आप पी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको सीई बाइंग करनी है, कॉल बाइंग करनी है। और यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलते हैं, ऊपर की तरफ कल के दिन ब्रेकआउट मिलते हैं यहाँ खुलने के बाद बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमें सीई बाइंग करके जाना रहेगा। इसके लिए आइए और थोड़ा समझते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन चलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी तो ये कह रही है अपन चैन के हिसाब से यहाँ पे भी अभी हमें बुलिश सिनेरियो ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत बेयरिश सिनेरियो दिख रहा है। आपको ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं 47,000 पे के लेवल पे, लेकिन ये लेवल भी आसानी से टूट जाते हैं। तो यदि आप इसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। यदि पुट साइड की बात करें तो 46,000 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 1 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बने हुए। ये थोड़ा सा ऊपर आएगा तो 46,500 पे यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एट द मनी पे भी लगभग स्ट्रॉन्ग पोजिशन यहाँ पे 71 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो यदि हम बात करें 46,500 के लेवल के आसपास, तो 46,500 का लेवल अभी यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला ब्रेक डाउन होने की उम्मीद कम ही लग रहा है। यहाँ तक बैंक निफ्टी यदि आपको मिलती है तो वहाँ से बाइंग करके जा सकते हैं। और टारगेट, पहला टारगेट आपको ये वाला मिल जाएगा, 46,500 से 47,500 पॉइंट का आपको टारगेट मिलने की उम्मीद रहेगी। और यदि ब्रेकआउट 47,000 के ऊपर मिलता है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लेवल मिल रहा है, यहाँ पे जो लेवल मिल रहा है वो मिल रहा है 47,000 के। 47,000 का जैसे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगी तो यहाँ से बड़े लेवल निकल के आपको देखने को मिलेंगे और एक रैली टाइप के बैंक निफ्टी में मिल जाएगी। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि लगभग 2.25 लाख के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, और ये ओपन इंटरेस्ट जब स्क्वायर ऑफ होना शुरू होंगे, एग्जिट करना शुरू होंगे, तो मार्केट एक नई रैली यहाँ पे दिखा देती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 43,000 के ऊपर कोशिश करें, बाइंग करने की कोशिश करें। जब मार्केट रुकती है 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे 43,000 के ऊपर, तो आपको एक भरोसा हो जाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्रति मेरा व्यू। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।